अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे हैं ब्लूम्स की टेक्सोनोमी की, जिसकी 3 डोमेन हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। पिछली वीडियो में हमने कॉग्निटिव को बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था और आज हम देखेंगे अफेक्टिव डोमेन को, जो कि आपकी फीलिंग से, हार्ट से, आपके बिहेवियर से रिलेटेड होती है। The affective domain describe learning objective that emphasize a feeling tone, an emotion or a degree of acceptance or rejection. ठीक है। अफेक्टिव डोमेन आपके डिस्क्राइब करती है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को, उन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को जो आपकी फीलिंग से रिलेटेड होते हैं, आपके इमोशन से रिलेटेड होते हैं, ओवरऑल आपके बिहेवियर से रिलेटेड होते हैं। जिस तरह आप बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो उनकी थिंकिंग एबिलिटी ज़्यादा हो, उनका मेंटल प्रोसेस वो अच्छे मार्क्स ले सके, लर्निंग अच्छी हो, कंटेंट नॉलेज उनका अच्छा हो, उनकी रिजल्ट में परफॉर्मेंस अच्छी हो, इसी तरह यकीनन आप चाहते हैं कि बच्चों का बिहेवियर भी बहुत अच्छा हो, उनके इमोशंस, उनके फीलिंग, उनके अंदर अच्छी थिंकिंग पैदा की जाए, तो अच्छी फीलिंग्स, अच्छा बिहेवियर, वो दूसरों के साथ अच्छे तरीके से बात कर सकें। तो अफेक्टिव डोमेन उसके हवाले से आप जब आप इसको अच्छी तरह समझ लेंगे तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव को डेवलप करने के लिए। ठीक है। अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव वैरी फ्रॉम सिंपल अटेंशन टू सिलेक्टेड फिनोमेना टू कम्प्लेक्स बट इंटरनली कंसिस्टेंट क्वालिटीज ऑफ करेक्टर एंड conscience. We found a large number of such objectives in the literature, expressed as interest, attitudes, appreciations, liking, disliking, values, habits, and feelings. It is further divided into 5 subgroups by Krathwohl in 1964. तो अफेक्टिव डोमेन जो है रिलेटेड है आपके इंटरेस्ट से, एटीट्यूड से, एप्रिसिएशन से, आपकी लाइकिंग, डिसलाइकिंग, आपकी वैल्यूज़, आपकी हैबिट्स और आपकी फीलिंग्स। तो जिस तरह ब्लूम्स टेक्सोनोमी की कॉग्निटिव डोमेन के 6 सब ग्रुप्स थे, 6 लेवल्स थे लर्निंग के, इसी तरह हमारी जो ये बिहेवियरल डोमेन है, अफेक्टिव डोमेन है, इसके भी 5 सब ग्रुप्स हैं। तो देखते हैं सबसे पहला जो इसका लेवल है, रिसीविंग। दिस इज लोएस्ट लेवल of affective domain. This is lowest level of affective domain. Receiving refers to students' willingness to attend a particular phenomena. यानी इसमें सिर्फ स्टूडेंट willingness अपनी शो करते हैं, वो रेडी होते हैं, अपनी मर्जी से वो अटेंड कर रहे होते हैं या क्लास में बैठे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अटेंडिंग द क्लासरूम एक्टिविटीज, सिर्फ वो अटेंड कर रहे हैं, अभी कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ लिसनिंग कर रहे हैं। ठीक है। देन रिस्पॉन्डिंग, सेकेंड लेवल है इसका। रिस्पॉन्डिंग रेफर्स टू एक्टिव पार्टिसिपेशन फ्रॉम स्टूडेंट्स। अब रिस्पॉन्डिंग में क्या होता है, दूसरी जो स्टेज होती है, पहले बच्चा सुन रहा होता है, फिर वो पार्टिसिपेट करता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है उसकी। फॉर एग्जाम्पल पार्टिसिपेटिंग इन क्लासरूम डिस्कशन और एक्टिविटीज, दिस इंक्लूड ऑब्जेक्टिव कंसर्न विद इंटरेस्ट एंड एंजॉयमेंट। इंटरेस्ट और इंजॉयमेंट से रिलेटेड आप इसमें से ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। और यानी कि क्लासरूम की जो डिस्कशन हो रही है, एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वो उनको इंटरेस्टिंग लग रही हैं, तो वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओके, जो इसका थर्ड लेवल है वो है वैल्यूइंग। वैल्यूइंग इज कंसर्न द वर्थ और वैल्यू अ स्टूडेंट अटैचेस टू अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और फिनोमेना। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट या फिनोमेना, कोई भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव या फिनोमेना से रिलेटेड स्टूडेंट की अटैचमेंट की वैल्यू, ठीक है, स्टूडेंट उसको कितनी वैल्यू देता है, उसको कितनी वर्थ देता है, उसको कितनी इंपॉर्टेंस देता है। This ranges from simple acceptance of value to more complex level of commitment. This include objectives concerned with attitude and appreciation. For example, appreciating good literature or demonstrating problem solving attitude. ठीक है। अब पार्टिसिपेशन से थोड़ा सा आगे है कि अब ठीक है, एक्टिविटी है, उसमें तो सब बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर एवरीवेयर। हर बच्चे के अपने इनफरादी इख्तलाफात हैं, अपने इनफरादी उसकी दिलचस्पियां हैं, उसका एटीट्यूड है, उसका अलग ट्रेंड्स हैं, उसके रुझानात उसके अलग हैं। तो अब वो शो कर रहा होता है कि किस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है, या प्रॉब्लम सॉल्विंग में खुद से इंडिविजुअली वो आगे बढ़ के हिस्सा ले रहा होता है, यानी वो वैल्यू दे रहा है।
उसके बाद है नेक्स्ट लेवल हमारा है ऑर्गेनाइजेशन। दिस इंक्लूड्स ऑब्जेक्टिव कंसर्न विद डेवलपमेंट ऑफ फिलोसफी ऑफ लाइफ। ठीक है, दिस इंक्लूड ऑब्जेक्टिव कंसर्न विद डेवलपमेंट ऑफ फिलोसफी ऑफ लाइफ। Organization is concerned with bringing together different values or resolving conflicts between these values. तो आपकी जो ये नेक्स्ट लेवल जो है अफेक्टिव डोमेन का ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें आपकी ज़िंदगी की फ़िलॉसफी की डेवलपमेंट से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस चीज़ से कंसर्न्ड है कि डिफरेंट वैल्यूज़ को इकट्ठे करना, और अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है उन वैल्यूज़ के अंदर तो उनको रिजॉल्व करना। फॉर एग्जांपल, रिकॉग्नाइजिंग फॉर बैलेंस बिटवीन फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेसी है उसके अंदर आपको, ठीक है, हर शख्स को शख्सी आज़ादी हासिल होती है, लेकिन आज़ादी और ज़िम्मेदारी के दरमियान बैलेंस कायम करना। आप आज़ाद हैं डजेंट मीन कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी आज़ाद हैं। आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। एक डेमोक्रेटिव हुकूमत है आपकी, ठीक है, गवर्नमेंट है, तो उसमें आपने अपनी ज़िम्मेदारियों को भी निभाना है और अपनी आज़ादी को भी इंजॉय करना है। दोनों के दरमियान आपने बैलेंस रखना है। ये होती है ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरह अगर हम क्लासरूम की एग्जांपल लें कि हर बच्चे को बोलने की आज़ादी है, हर बच्चे को चांस मिलना चाहिए कि वो अपने ख़यालात का इजहार कर सके, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। पहले वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करेगा, देन अपनी फ्रीडम को एंजॉय करेगा। उसके बाद है करेक्टराइजेशन, नेक्स्ट लेवल। एट दिस लेवल द इंडिविजुअल हैव अ वैल्यू सिस्टम दैट कंट्रोल्स द बिहेवियर फॉर अ सफिशिएंटली लॉन्ग टाइम टू डेवलप अ करेक्टरिस्टिक लाइफस्टाइल। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इंडिकेट्स टिपिकल बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट। अब इस लेवल में क्या होता है करेक्टराइजेशन में कि आपकी एक लाइफस्टाइल है आपका, उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी जो खूबियां हैं, उसको डेवलप करने के लिए आप एक वैल्यू सिस्टम जो है उसको आप करते हैं। आपके पास एक वैल्यू सिस्टम आ जाता है आपका, आप चूज़ कर लेते हैं कि मेरा ये सिस्टम है, और उस सिस्टम को वो फिर आपके बिहेवियर को कंट्रोल करता है। और ये नहीं कि वक्ती तौर पे, लॉन्ग टर्म के लिए आपकी ज़िंदगी को चेंज कर देता है, और आप अपने उसी बिलीफ पे, उसी वैल्यू पे अपनी लाइफस्टाइल को जो है वो इम्प्रूव करते हैं, और अपनी लाइफस्टाइल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको डेवलप करते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव इंडिकेट्स टिपिकल बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट। एंड फॉर एग्जांपल देखिएगा, डिस्प्लेइंग सेफ्टी कॉन्शियसनेस और प्रैक्टिसिंग कोऑपरेशन इन ग्रुप एक्टिविटीज़। सेफ्टी कॉन्शियसनेस एंड प्रैक्टिसिंग कोऑपरेशन इन ग्रुप एक्टिविटीज़। अब ग्रुप एक्टिविटीज़ है, ग्रुप एक्टिविटीज़ में आमतौर पे जब बच्चे छोटे होते हैं तो पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खुद से कोऑपरेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, वो एक दूसरे की हेल्प करना चाह रहे हैं खुद से, और क्या शो कर रहे होते हैं, सेफ्टी कॉन्शियसनेस शो कर रहे होते हैं। और या फिर वो कोऑपरेशन, ग्रुप एक्टिविटीज़ में कोऑपरेशन, अपना कोऑपरेटिव कोलैबोरेटिव बिहेवियर शो कर रहे होते हैं। यानी अपनी लाइफस्टाइल की कैरेक्टरिस्टिक को डेवलप करने के बाद वो दूसरों की हेल्प करने के लेवल पे आ जाते हैं। ठीक है, ये थी हमारी अफेक्टिव डोमेन। आई होप आपको समझ आ गई होगी। हम ये तीनों डोमेन्स पढ़ने के बाद इंशाल्लाह फिर मैं आपको बताऊंगी कि हम ऑब्जेक्टिव लेसन प्लान के बनाते किस तरह से हैं, उसकी कुछ टेक्निक्स होती हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अगर कोई आपको एम्बिग्विटी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।